आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक मूर्ख शब्द को लेकर करने जा रही है। देखिए, यूँ तो साधारण स्तर पर आप और हम मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन आपके हमारे जीवन में जब आपकी हमारी क्रियाएँ कहो, आपकी हमारी दिनचर्या कुछ अमर्यादित सी स्थितियों में उलझने लगती है, तो आपके हमारे जीवन में राजसी तामसी स्थितियां ही बनने लगती हैं। इसी स्थिति को ही आप एक मूर्खतापन स्थिति से अपने आप को हम सभी भाई बहन देखिए इन सभी स्थितियों में कम अधिक उलझे हुए हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। अब मनुष्य इस सत्संग की स्थिति को अक्सर वृद्धावस्था से जोड़ देता है। तो फिर युवावस्था में आपका हमारा जो एक राशि स्थितियां जब अमर्यादित हो जाती हैं, बिगड़ने लगती हैं, तो प्रौढ़ावस्था भी आजकल तो देखिए कलयुगी स्थितियाँ हैं, वृद्धावस्था में भी राजसी स्थितियों की ही विशेष एक समाज में जो राजसी स्थितियों के प्रति जो एक लोलुपता है, वो वृद्धावस्था में भी आकर बनी रहती है। आज संसार में देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आपकी हमारी दिनचर्या राजसी तामसी ही रहती है। यहाँ पर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, सत्वगुण के प्रति आपकी हमारी कोई रुचि नहीं होती, सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं होता, तो ये सभी स्थितियाँ हानिकारक हैं। जीवन लाभ कमाने के लिए मिला है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए मिला है। यदि इन सभी स्थितियों का आप समय के रहते, जीवन के रहते लाभ नहीं उठाते, तो निश्चित रूप से आप और हम सभी भाई-बहन एक हानिकारक स्थितियों में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। अब देखिए ना, जब आप इन राजसी सुखों की प्राप्ति के लिए कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में तो क्रमशः बिगड़ता है। यहाँ की व्यवस्था में आप और हम यदि बच भी जाएँ, तो परमात्मा की व्यवस्था कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत वहाँ पर हम पकड़ लिए जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो बिगड़ा हुआ कर्माशय आपको हमें अधोगति की ओर कर देता है। इस नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में कोई जाना नहीं चाहता। देखिए आज जो लोग कुत्ते भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं, वो भी इंसान देखिए कोई कुत्ता बनना नहीं चाहता, कोई गाय की योनि में जाना नहीं चाहता। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप और हम तर्कपूर्वक समझते नहीं। प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की यथार्थ स्थितियों को जब तक आप तर्कपूर्वक नहीं समझते, तो आप और हम फिर अपने जीवन को देखिए जिन अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, वो सभी स्थितियाँ प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में, दुःख रूपी स्थितियों के रूप में आपको हमको भोगनी ही पड़ती है। इसलिए समझदार बनिए। समय के रहते जागिए। समझदार का अभिप्राय सात्विक स्तर पर अपनी बुद्धि को एक विवेकशील बनाइए। विवेकशील बनने पे ही बिगड़े हुए मन जो आवारागर्दी की स्थितियों में उलझा हुआ है, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आप और हम ऐसे कितने ही निर्णय ले लेते हैं जो शास्त्र विरुद्ध होते हैं। समय की पहचान करें। देखिए यूँ तो मूर्ख बोलना, सुनना, पढ़ना आपको हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, इसीलिए आज की चर्चा में इस तामसी शब्द को यूँ तो देखिए शब्द सारे ही तामसी हैं, अब तो मेरा शरीर भी तामसी है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएँ, समझदारी से काम लें, जीवन बहुत ही अनमोल है। यहाँ पर हम परीक्षा योनि में हैं, जैसा-जैसा क्रमशः
संस्कार बनाते हैं, उन्हीं के ही परिणाम आते हैं। जैसे आप परीक्षा में जो लिखते हो, परिणाम नतीजे उन्हीं के ही आते हैं। समय के रहते जागिए, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि आप और हम एक समझदारी दिखाते हुए परमात्मा से जुड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। मेरी कही गई बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तिथियों की पहचान करें। फिर भी आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।